आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की जो नोटिस आती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हो। और इनकम टैक्स की नोटिस को आप हल्के में मत लेना। अगर कभी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ गई और आपके पास प्रूफ नहीं हुआ उस ट्रांजेक्शन का, तो आपको इतने सारे चार्ज लगेंगे कि जितना आप जो 1-2% कमाने के चक्कर में या कैशबैक के चक्कर में जो अपने क्रेडिट कार्ड से फालतू के ट्रांजेक्शन करते हो वो करना भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए क्रेडिट कार्ड से आप लोग ट्रांसफ़र कैसे करते हो। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसे मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, तो आप 1-2% बचाने के चक्कर में आप उसको परचेज करा देते हो और जो भी 1-2% मिलता है आप ले लेते हो। या आप ऐसा काम करते हो, बहुत ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो उनके एक महीने में 15-20 वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। बट आप लोगों को खुद समझना है कि किसी के बताने में नहीं जाना है। उनका तो काम है, उनको व्यूज़ चाहिए, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो वो वही वीडियो बनाएंगे बार बार। तो आपको खुद ध्यान देना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ इतना ही ट्रांसफ़र करें जिससे आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूँ, वो पॉइंट्स आप याद करके एकदम चलना जिससे आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सबसे पहली चीज़ कभी भी कैश में इतना ज़्यादा ना करें, यानी 1 लाख रुपए के अंदर ही करना। कैश पेमेंट जब भी करना 1 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर देते हो एक बार में तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। दूसरी चीज़ है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से 1 साल के अंदर अगर आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और सीधी सी बात है, अगर आप 1% 2% बचाने के चक्कर में अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को मोबाइल दिलाते हो, एसी दिलाते हो, फ्रिज दिलाते हो, तो आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख ऊपर होना ही होना है। और आप अगर हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर उसे यूज़ करके और फिर उसका पेमेंट करते हो तो ये सारी एंट्री उसमें होगी और याद रखना आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचें। खासकर क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक अकाउंट में जो आप निकालते हो वो आपका एंट्री होती रहती है, आपने कितना पैसा निकाला। तो ये तो सामने वाले को नहीं दिखेगा कि आप अपना ही पैसा निकाल के बैंक अकाउंट में डाल रहे हो फिर उसको रिटर्न कर रहे हो। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10 लाख से ज़्यादा 100% होने वाले हैं और आपको इनकम टैक्स की नोटिस आज नहीं तो कुछ सालों बाद ज़रूर आएगी। आप ये मत सोचना कि इनकम टैक्स की नोटिस अगले साल नहीं आई है या हमने पिछले साल यूज़ कर लिया था 15 लाख 20 लाख और अभी तक हमें इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आई, 1 साल 2 साल हो गया तो हम बच गए। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स की नोटिस कभी भी आ सकती है आपको, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, जब भी उनका नज़र उस पर पड़ेगी वो आपको इनकम टैक्स की नोटिस भेज देंगे और उस टाइम पे आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए जो फालतू के ट्रांजेक्शन है उनसे आप बच के रहें। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर आप एफडी करते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो एफडी अगर करते हो, अगर मान लीजिए आपने एफडी किया एक बैंक अकाउंट में और फिर आपने एफडी कई सारी बैंक में आपने अलग अलग जगह एफडी कर दी। अगर आपने गलती से भी एफडी का जो अमाउंट है वो आपने कैश में दिया है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी टोटल एफडी का अमाउंट 10 लाख या उससे ज़्यादा होता है तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एफडी किया 8 लाख की या फिर दूसरी एफडी कर दिया 5 लाख की किसी दूसरे बैंक में तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। टोटल जो एक आदमी की एफडी होती है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कर सकते हो, कितनी भी आपको एफडी करनी है आप चेक में कर सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आपने कैश में एफडी किया 10 लाख रुपए हो गए आपके तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, कई सारे बैंक अकाउंट है, आजकल हर इंसान के पास कई बैंक अकाउंट होते हैं, किसी के पास 3, किसी के पास 5, किसी के पास 8 बैंक अकाउंट होते हैं। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने कैश में जमा कराया है अपने बैंक अकाउंट में, अलग अलग बैंक अकाउंट में कैश में जमा कराया है, ठीक है, कैश में बात कर रहा हूँ और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ।
अगर आपने पूरे साल में कैश में किसी भी बैंक अकाउंट में किसी में 1 लाख जमा कराया, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, ऐसे ऐसे करके जमा कराया, अगर पूरे साल फाइनेंशियल ईयर में आपका 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाता है कैश में डिपॉजिट, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। वहीं अगर आपका करंट अकाउंट है, तो अगर आपने जो कैश में अमाउंट जमा कराई है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख रुपए क्रॉस होता है या 50 लाख तक भी पहुंचता है, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। फिर जो 4th नंबर पे है वो है प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है और उसकी जो अमाउंट है वो 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, और अगर आपने मेंशन नहीं किया है अपने ITR में, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। 5 नंबर पे है शेयर। अगर आप किसी तरीके से शेयर खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो भी अगर कैश में, ठीक है, अगर आपने कैश में इन्वेस्ट किया और पूरे साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा हो गया इसमें भी, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। तो आप एक चीज़ ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स की नोटिस आती है वो होती है क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं उन लोगों को आती है। इसकी वजह ये है कि आपकी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपकी सैलरी जो है मंथली 40,000 50,000 रुपये है, और आप महीने का जो क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड दिखाते हो वो 2 लाख 3 लाख रुपए होता है। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा, और जब आपको नोटिस आ जाएगी तो फिर आप पछताओगे कि फिर कहाँ से सारा चीज़ दिखाएं। प्रूफ दिखाना पड़ता है कि कहाँ से आपने इतने रुपए खर्च किए हैं, कहाँ खर्च किए, चाहे वो फ्रेंड को आपने ट्रांसफ़र किया हो किसी 1-2% की लालच में, या आपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र किया हो। तो इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये जो फालतू का आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हो हर महीने अपने बैंक अकाउंट में, वो करना बंद कर दो। और किसी को भी अगर ज़रूरत है तो किसी को आप दिला सकते हो कभी, लेकिन आप अगर लालच में ये बोलो कि मैं हर महीने किसी को आईफोन दिला रहा हूँ, किसी को वॉशिंग मशीन दिला रहा हूँ, किसी को फ्रिज, किसी को AC दिलाकर मैं 1-2% 3% बचा ले रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में आप यकीन मानो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। क्योंकि इनकम टैक्स की नोटिस 1-2 साल में नहीं आती है, वो 2, 4, 6 साल 8 साल कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस वो भेज सकते हैं जब उनको आपके ऊपर नज़र पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। खासकर क्रेडिट कार्ड वालों के लिए मैं बता दूं कि जो आप फालतू के जो एक्सपेंस करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, ये सब चीज़ें बंद कर दो। जितनी आपको ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही करो, और क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना बंद कर दो बिल्कुल भी। और जो क्रेडिट कार्ड से अपने फ्रेंड लोगों को आईफोन दिलाकर 1-2% बचा रहे हो, वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।